मर्दान में 5 साला बच्ची को मौत के घाट उतार दिया गया। वालिदैन के मुताबिक गरीबाबाद संगर बाबा में बच्ची कल शाम घर के करीब खेलकूद के लिए निकली। ताहम घर के करीब खाली प्लॉट से बच्ची की कत्ल शुदा लाश बरामद हुई। पुलिस ने मुलजिमों की तलाश शुरू कर दी है। रत्तू डेरू में शादी की खुशियां मातम में तब्दील। शादी के मौका पर महफिल मौसीकी प्रोग्राम में गोलियां चल गईं। फायरिंग से एक शख्स कत्ल और 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों की हालत तशवीशनाक होने के बायस उन्हें CMC अस्पताल लाड़काना मुंतकिल कर दिया गया। ओकाड़ा ग्रीन सिटी में घर में आतिशबाजी से बच्ची झुलसकर दम तोड़ गई। सराय के मुताबिक अहले खाना ने चूल्हा जलता छोड़ा था, जिसकी वजह से आग लग गई। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने की कोशिश की। ओकाड़ा पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिर्चों में मिलावट का मंसूबा नाकाम बना दिया। 500 किलो सर्फ मिर्चें 200 किलो चोकर मौका पर तलब कर दिया गया। जालसाजी करने पर मसाला चक्की मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। भारी मिकदार में मुसरे सेहत मिर्चें होटल्स और करियाना स्टोर्स पर सप्लाई की जानी थी। तरिंडा मोहम्मद पनाह में सरकारी स्कूल से सोलर बैटरियां चोरी हो गईं। शोर मगरिब के वक्त स्कूल की दीवार फैलाकर स्कूल में दाखिल हुए और कमरे का ताला तोड़कर सोलर बैटरियां ले उड़े। ओबाड़ों में तहसील इंतजामिया के तजावुजात काटने के दावे धरे के धरे रह गए। लदी ट्रालियां शहर के दरमियान से गुजरने लगी। ट्रैफिक घंटों जाम, पैदल चलना भी मुहाल हो गया। मुसाफिरों, शहरी और दुकानदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस मसले का हल मुस्तकिल निकाला जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि मर्दान में दिल खराश वाकया पेश आया, जहां 5 साला बच्ची को मौत के घाट उतार दिया गया। वालिदैन के मुताबिक गरीबाबाद संगर बाबा में बच्ची कल शाम घर के करीब खेलकूद के लिए निकली थी। ताहम घर के करीब खाली प्लॉट से बच्ची की कत्ल शुदा लाश बरामद हुई है। थाना होती पुलिस ने शवाहिद जमा करके फोरेंसिक लैब भिजवा दिए और मुकदमा दर्ज करके मुलजिमों की तलाश शुरू कर दी है। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि रत्तू डेरू में शादी की खुशियां मातम में तब्दील। शादी के मौका पर महफिल मौसीकी प्रोग्राम में गोलियां चल गईं। फायरिंग से एक शख्स कत्ल और 2 अफराद जख्मी हो गए। बंगल डेरो में शादी की तकरीब में फायरिंग से अब्दुल हादी मौका पर दम तोड़ गया, जबकि गुलाम शबीर भुट्टो समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। जाबाक नौजवान की लाश रत्तू डेरू तालुका अस्पताल मुंतकिल कर दी गई, जहां से जरूरी कार्रवाई के बाद नाश बुरसा के हवाले कर दी गई। जख्मियों की हालत तशवीशनाक होने के बायस उन्हें CMC अस्पताल लाड़काना मुंतकिल कर दिया गया है। ननकाना साहब में डकैती की वारदात। मुजामत पर डाकू की फायरिंग से एक भाई कत्ल, दूसरा जख्मी हो गया। थाना मांगटावाला की हदूद में वाकया पेश आया। पुलिस के मुताबिक सीमेंट बिजली की दुकान पर 2 भाई रियाज और इलियास मौजूद थे कि डाकू आ गए। मोटरसाइकिल सवार डाकू ने असले के जोर पर नकदी छीन ली और मजामत करने पर फायरिंग करके दोनों भाइयों को जख्मी कर दिया। फायरिंग के नतीजे में 55 साला रियाज जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। अफसोसनाक वाकया पेश आया। आपको बताएं कि ओकाड़ा ग्रीन सिटी में घर में आतिशबाजी से बच्ची झुलस कर दम तोड़ गई। दूसरे घर वालों को अहले इलाका ने अपनी मदद आग के तहत निकाला। आग ने पूरे कमरे को अपनी लपेट में ले लिया। जराये के मुताबिक अहले खाना ने चूल्हा जलता छोड़ा था, जिसकी वजह से आग लग गई। शहरियों ने अपनी मदद आग के तहत आग बुझाने की कोशिश की। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि 3 व्हीलर रिक्शों को फिटनेस सर्टिफिकेट अब इतवार को भी जारी होंगे। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने रिक्शों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करवाने के हवाले से 2 जनवरी 2024 तक तमाम जुर्मानों को माफी दे रखी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा से। जी, इस वक्त हम GM बिक्स कासिम इमाम साहब के साथ मौजूद हैं। इस संडे को जो है वो 3 व्हीलर के लिए
विक्स के फिटनेस सर्टिफिकेट सेंटर खोलने का ऐलान किया गया है। इनसे जानते हैं क्या हिकमत अमली बनाई गई है। जी सर, बताइएगा क्या हिकमत अमली बनाई गई है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरटीए लाहौर और पीटीसी की कोशिशों की वजह से पिछले कुछ दिनों से हमें काफ़ी जो है वो रिक्शों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और स्टेशंस के ऊपर जो है उसकी वजह से लोगों को थोड़ी सी तकलीफ का सामना था कि वेटिंग टाइम जो है वो थोड़ा बढ़ रहा था। तो इसलिए हमने लोगों की सहूलत के लिए पहले तो ग्रीन टाउन स्टेशन का टाइम बढ़ाया था, उसको हम 8 बजे तक ऑपरेट कर रहे हैं और इस संडे को स्पेशली 3 व्हीलर्स के लिए हम स्टेशन ओपन करेंगे, सिर्फ 3 व्हीलर्स के लिए। और उसमें फिर हमने पीटीसी से और आरटीए लाहौर से हमने रिक्वेस्ट की है कि जी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन करें ताकि वो आके इस मौके से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि 2 तारीख को ये कैंपेन ख़त्म हो रही है और आगे अपनी इस रिक्शों की जो है वो फिटनेस जल्द से जल्द करवाएं। जी, 2 तारीख तक जो है वो रिक्शों को एक्सेस दी गई थी कि वो अपना रिक्शों की फिटनेस सर्टिफिकेट बगैर किसी फीस के जुर्माने के जमा करवा सकते हैं। सिर्फ अपनी जो फीस है वही जमा करवाकर उसके फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करवा सकते हैं। उसकी डेट जो है वो 2 को खत्म हो रही है, 2 तारीख 2 जनवरी 2024 को। तो अपने रिक्शों के लिए फौरी तौर पर रिक्शों की पासिंग करवाने के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट का रुख करें ताकि इस सहूलत से आप फायदा उठा सके। जी इस वक्त हम कनकोट से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां गांव अकबर सहरयानी में बाजखानी बरादरी के 2 ग्रुपों में फायरिंग का वाकया पेश आया। फायरिंग के बायस गोलियां लगने से 2 खवातीन और बच्ची समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस ने जाए वक़्वा पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में अयाज बाजखानी, असगर अली, वलीदाद बाजखानी शामिल हैं। जराये के मुताबिक वाकया दरीना दुश्मनी के नतीजे में पेश आया है। ननकाना साहब मांगटावाला अड्डा के करीब तेज रफ्तार मोटरसाइकिल और मजदा में तसादुम के नतीजे में नौजवान जान की बाजी हार गया। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया, जिसके नतीजे में 22 साला नादर खान जख्मों की ताब न लाते हुए जिंदगी की बाजी हार गया। रेस्क्यू 112 अमला ने जरूरी कार्रवाई के बाद डेड बॉडी लवाहिकीन के हवाले कर दी। खबर शामिल करें ओकाड़ा से। आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिर्चों में मिलावट का मंसूबा नाकाम बना दिया। 500 किलो सुर्ख मिर्चें, 200 किलो चोकर मौका पर तल्फ कर दिया गया। जालसाजी करने पर मसाला चक्की मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर फूड से अथॉरिटी ने कार्रवाई GT रोड पर ग्राइंडिंग यूनिट पर की है। महकमा फूड अथॉरिटी के मुताबिक फूड बिजनेस मालिकान मिर्चों में चोकर और रंग की मिलावट कर रहे थे। भारी मिकदार में मुजर सेहत मिर्चें होटल्स और किराना स्टोर्स पर सप्लाई की जानी थी। फूड सेफ्टी टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मिलावटी मिर्चें तलब कर दी। मिलावट और जालसाजी के खात्मे के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी सरगर्म अमल है। सेहत दुश्मन अनासिर की सरकोबी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर औकाफ, FIA, डेरा गाजी खान सर्कल की कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां। औकाफ की कई मलकती जायदाद खसरा नंबर 314 वाकया ब्लॉक नंबर 17 पर गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल जनाना चौरट्टा नंबर 3 को सील कर दिया गया है। मुतनाज़ा स्कूल गैर कानूनी तौर पर महकमा मतरूका वक्फ इमलाक की मज़कूरा कीमती जायदाद पर फेडरल ऑडिट टीम ने पैरा नंबर 241 बना रखा है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुतनाज़ा स्कूल को गुज़िश्ता साल 29 सितंबर 2022 को खाली करवाकर सील किया गया था, लेकिन अमले ने गैर कानूनी इकदाम उठाते हुए न सिर्फ सील तोड़ दी बल्कि फिर से कब्जा भी जमा लिया था। लाहौर से अगवा होने वाला मदरसे का तालिब इल्म मिल गया। मरी रोड पर परेशान हालत में खड़े देखकर फर्ज शनास ट्रैफिक वार्डन ने बच्चे से पूछगछ की और उसे वालिदैन के हवाले कर दिया। CTO रावलपिंडी तैमूर खान ने ट्रैफिक वार्डन को शाबाश देते हुए तरीफी सर्टिफिकेट से नवाजा। मजीद जानते हैं चौधरी गुलजार नास की इस रिपोर्ट में। लाहौर से अगवा होने वाला मदरसे का तालिब इल्म रावलपिंडी ट्रैफिक वार्डन ने ढूंढ निकाला। ट्रैफिक पुलिस को मरी रोड पर परेशान हालत में कम उम्र लड़का मिला, जिसे वार्डन ने फर्ज शनाजी करते हुए तहवील में ले लिया। लड़के ने पूछने पर बताया कि लाहौर से नामालूम अफराद ने गाड़ी में बिठा कर ले आए और यहाँ उतार दिया। लड़के की जानिब से दिए गए एड्रेस पर राब्ता किया गया और लवाहिकीन को बुला कर लड़के को लवाहिकीन के हवाले कर दिया। CTO रावलपिंडी तैमूर खान की जानिब से वार्डन को शाबाश देते हुए तारीफी सर्टिफिकेट के साथ नवाजा गया। कैमरामैन उमर सलीम के साथ चौधरी गुलजार नाज के। खबर शामिल करें। आपको बताएं कि बदबख्त बेटे ने मामू के साथ मिलकर जमीन की खातिर बाप और कजन को कत्ल कर दिया। मुलजिमान मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। RPO फैसलाबाद ने वाक़े का नोटिस ले लिया। चनियोट थाना सदर के इलाके मौजा काजिया के रिहायशी फजल ने अपने मामू इल्ताफ, मुबशिर, मकसूद,
مقبول اور اکبر کے ساتھ مل کر اپنے حقیقی باپ شہادت اور چچا زاد بھائی صدی احمد کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق ملزم فضل کو رنج تھا کہ اس کے باپ شہادت نے اپنی زمین بھتیجے صدی احمد کے نام پر کر دی ہے۔ اس رنجش کی بنا پر اس نے اپنے ماموں کے ساتھ مل کر گھر میں سوتے ہوئے باپ اور کزن کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ خبریں اور بھی شامل کریں گے لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا۔ ویلکم بیک ناظرین، خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ آپ کو بتائیں کہ اوباڑوں میں تحصیل انتظامیہ کے تجاوزات خاتمے کے دعوے دھرے رہ گئے، گنے سے لدی ٹرالیاں شہر کے درمیان سے گزرنے لگی، ٹریفک گھنٹوں جام، پیدل چلنا بھی محال ہو گیا۔ انتظامیہ کی مبینہ غفلت اور عدم توجہ کے باعث گنے سے لدی ٹرالیوں کے شہر میں داخل ہونے سے ٹریفک جام معمول بن چکا، اس کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی شدید متاثر ہو رہا ہے۔ مسافروں، شہریوں اور دکانداروں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس مسئلے کا مستقل حل نکالا جائے۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ اوباڑوں میں تحصیل انتظامیہ کے تجاوزات خاتمے کے دعوے دھرے رہ گئے، گنے سے لدی ٹرالیاں شہر کے درمیان سے گزرنے لگی، ٹریفک گھنٹوں جام، پیدل چلنا بھی محال ہو گیا۔ انتظامیہ کی مبینہ غفلت اور عدم توجہ کے باعث گنے سے لدی ٹرالیوں کے شہر میں داخل ہونے سے ٹریفک جام معمول بن چکا، اس کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی شدید متاثر ہو رہا ہے۔ مسافروں، شہریوں اور دکانداروں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس مسئلے کا مستقل حل نکالا جائے۔ ترنڈا محمد پناہ میں سرکاری اسکول سے سولر بیٹریاں چوری ہو گئیں۔ نواحی علاقے موسا چھپری بستی نوردین کبول میں واقع سرکاری اسکول گورنمنٹ ایلیمنٹری آفٹر نون اسکول بستی اکرام میں واردات ہوئی۔ چور مغرب کے وقت اسکول کی دیوار پھیلان کر اسکول میں داخل ہوئے اور کمرے کا تالا توڑ کر سولر بیٹریاں لے اڑے۔ چوری ہونے والی بیٹریوں کی قیمت 3 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے۔ واردات کی اطلاع 15 پر دے دی گئی۔ پولیس جو ہے وہ واردات پر پہنچ گئی اور قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ پنگریوں میں تحصیلدار آفس عملے کا انوکھا کارنامہ، جعلسازی سے خاوند کی خاندانی ملکیت ناراض بیوی کے نام کر دی۔ گاؤں حاجی خالق ارائیں کے رہائشی سیف اللہ ارائیں، شبیر ارائیں، خالد ارائیں، ارشد ارائیں اور ان کی ضعیف والدہ نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ ہماری خاندانی 74 ایکڑ زرعی زمین ہے۔ غلام شبیر نے بتایا کہ ہمارے والد مرحوم نے اپنی زندگی میں 10 ایکڑ تمام بھائیوں کو دے دی تھی، تاہم چند سال قبل میری پہلی بیوی اسما پروین نے مختار کا ٹنڈو باغوں سے مل کر جال سازی کر کے 10 ایکڑ زمین کا ریکارڈ اپنے نام کرتے ہوئے علاقے کے بااثر شخص کو بیچ دی ہے جو اب زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اس جال سازی میں میرا بھائی بھی شامل تھا جس نے عدالت سے معافی مانگتے ہوئے اپنی غلطی تسلیم کی۔ اس وقت اس زمین کا مقدمہ عدالت میں زیر سماعت ہے جس کا اسٹے آرڈر بھی میرے پاس ہے، لیکن بااثر شخص عدالت کے احکامات کے باوجود قبضے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ انہوں نے ایس ایس پی بدین، ڈی آئی جی حیدرآباد سے انصاف کی اپیل کی ہے۔ سیالکوٹ پیٹرولنگ پولیس کھمبڑوالا کی ناکہ بندی جاری، گاڑیوں کی چیکنگ، ناجائز اسلحہ منشیات فروشوں کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری۔ ایس ایس پی پیٹرولنگ عبدالوہاب کی خصوصی ہدایت پر انچارج پیٹرولنگ سیالکوٹ عرفان الحق سیلوی کی زیر نگرانی پیٹرولنگ پوسٹ کھمبڑوالا کے اسسٹنٹ سب انسپکٹر دلشاد انور نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے گاڑیوں کی چیکنگ کی۔ اس دوران ملزم محمد شہروز صدیق سے پسٹل، 30 بور اور 5 گولیاں برآمد کر کے تھانہ مرادپور میں مقدمہ درج کروا دیا گیا ہے۔ صالحہ پٹ میں اسسٹنٹ کمشنر عبدالعزیز مغل کا یوریا کھاد کی بلیک میں فروخت کے خلاف ٹیک ڈاؤن جاری۔ اسسٹنٹ کمشنر عبدالعزیز مغل صاحب نے میڈیا کو بتایا کہ کھاد مافیا کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ جو بھی کھاد کی بلیک مارکیٹنگ میں ملوث پایا گیا اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی اور دکانیں سیل کی جائیں گی۔ کوٹ ڈیلرز کہتے ہیں کہ کھاد میسر نہیں۔ ہم کسانوں کو یقین دہانی کرواتے ہیں کہ کھاد سرکاری قیمت پر ہی فروخت ہوگی۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ باغ میں تعمیر کشمیر پروگرام کے تحت 1.5 ارب روپے کی لاگت سے ضلع باغ کے 132.24 کلومیٹر سڑکات کی ای ٹینڈر کر دیے گئے ہیں، جن میں حلقہ غربی کے 31.50 کلومیٹر سڑکیں جن کی لاگت 50 کروڑ، حلقہ وسطی کی 29 کلومیٹر سڑکیں، حلقہ شرقی کی 71.74 کلومیٹر سڑکیں شامل ہیں۔ وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی ہدایت پر تعمیر کشمیر پروگرام کے تحت ای ٹینڈرنگ کے ذریعے کیے گئے ٹینڈرز کی نگرانی ایس سی شہرات پونچھ ڈویژن محمود راٹھوڑ نے کی۔ ای ٹینڈرنگ کے دوران کنٹریکٹرز کی کثیر تعداد کے علاوہ محکمہ شہرات کے افسران اور اہلکاران بھی موقع پر موجود تھے۔ ای آئی شہرات محمود راٹھوڑ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ای ٹینڈرنگ کا مقصد شفافیت اور میرٹ قائم کرنا ہے۔ وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق اور
वजीर तामीरात अजहर सादिक के बयान के मुताबिक ई टेंडरिंग के जरिए रियासत भर में शफाफियत और मेरिट की बालादस्ती हुई। हुकूमत की तरजीहात के मुताबिक मेरिट का क़याम अमल में लाया गया है। अब सरकार के टेंडर्स पर सवाल नहीं उठेंगे। मंडी बहाउद्दीन की तंजीम मुगलिया का सालाना कन्वेंशन का मार्की गुजरावाला में मुनाकिद हुई, जिसकी सदारत सदर हाजी अब्दुल रऊफ मुगल ने की। मेहमान खुसूसी साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान और इमरान अशरफ मुगल ऑनर सुपर एशिया थे। कन्वेंशन में मुल्क भर से मुगल तंजीमों के मेंबरान बम्पर के सियासी लोगों ने शिरकत की। तंजीम मुगलिया मंडी बहाउद्दीन के सदर एजाज अहमद मुगल, तंजीम मुगलिया सदर फादिया डॉक्टर गुलाम अहमद मुगल, मोहम्मद इलियास मुगल समेत मुल्क भर से मुगल तंजीमों ने कन्वेंशन में भरपूर शिरकत की। शुरका ने कहा कि मुगल बरादरी ने हमेशा मुल्क की खुशहाली और तरक्की में अहम किरदार अदा किया। अब आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर शौकत अली का कहना है कि पैरामेडिक्स बरादरी हेल्थ डिलीवरी सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। इनका किरदार मामूल के हालात से हटकर डेंगू, वबाई अमराज और पोलियो में मुस्लिमा है। वो बटखेल में हलबर्दारी तकरीब से खिताब कर रहे थे। पैरामेडिक्स एसोसिएशन जिला मलाकंड की हलबर्दारी की पुरवकार तकरीब हेडक्वार्टर अस्पताल बटखेला में मुनाकिद हुई, जिसमें सूबाई डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर शौकत अली के अलावा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सादिक शाह, बटखेला अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर इरफान उद्दीन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मालाकंड खान और पैरामेडिक्स के सूबाई सदर शराफत औला यूसुफ जई और जिला मालाकंड के सदर यूनुस खान के अलावा कसीर तादाद में महकमा सेहत के मुलाजमीन मौजूद थे। सूबाई डायरेक्टर जनरल ने पैरामेडिक्स काबीना से हल्फ लिया और तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पैरामेडिक्स के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। इस सिलसिले में पैरामेडिक्स के नुमाइंदों के साथ राब्ते में हैं। रीजनल पुलिस ऑफिसर बनू कासिम अली खान का लकी मरवत का दौरा, सहाफी बरादरी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जराइम की निशानदही, कंट्रोल और अवाम में पुलिस के मस्बत इमेज को उजागर करने में सहाफी बरादरी का किरदार काबिल तहसीन है। माशरे का सहाफत चौथा सतून कहा जाता है, जिसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो माशरे में तवाज़ुन को बरकरार रखे। इस मौका पर डीपीओ लकी मरवत तारिक हबीब और एसपी इन्वेस्टिगेशन मुराद खान भी मौजूद थे। आरपीओ बनू ने कहा कि मीडिया माशरे के मसाइल की अक्कासी करके मसाइल सामने लाकर हल करवाने की कोशिश करता है। लकी मरवत मस्बत खबरों और बेदाग माजी सहाफती खदमात अंजाम देने वाले सहाफियों से जाना जाता है। सहाफती बरादरी ने हमेशा जराइम की निशानदही और कंट्रोल में इंतहाई मस्बत किरदार अदा किया। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की मस्बत सरगर्मियों को उजागर करके अवाम में पुलिस के मोराल बुलंद करने पर सहाफी बरादरी का किरदार काबिल तहसीन है। इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी पुलिस और सहाफी बरादरी के माबैन कोऑर्डिनेशन इसी तरह बरकरार रहेगा और मिलकर समाजी बुराइयों के खात्मे के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। सहाफती बरादरी ने आरपीओ बनू को जराइम के खिलाफ हर प्लेटफॉर्म पर पुलिस के शाना बिशाना खड़े होने की यकीन दहानी करवाई है। जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं कि नेशनल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड बनू के इंतखाबात मुकम्मल हो गए। साल 2024 के लिए सदर रफान खान, जनरल सेक्रेटरी शाहिद खान, सरपरस्ते आला मीर मोहम्मद खान मुंतखब हो गए। इंतखाबी इजलास में नेशनल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड बनू के तमाम मेंबरान ने शिरकत की, जिसमें सदर रफान खान, सरपरस्ते आला मीर मोहम्मद खान, जनरल सेक्रेटरी शाहिद खाकान, फाइनेंस सेक्रेटरी हिदायतुल्लाह, सीनियर नायब सदर गोहर वजीर, नायब सदर गुलाम फरीद खान न्यासी, सेक्रेटरी इत्तलात कासिम अहमद, ऑफिस सेक्रेटरी आफ्ताब खान, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अब्दुल कयूम वजीर, मजलिस आमला चेयरमैन वाहिद मुराद, मेंबर फिदा वजीर चुन लिए गए हैं। इस मौका पर नेशनल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड बनू के नौ मुंतखब सदर रफान खान का कहना था कि नेशनल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड बनू की हलबर्दारी की तकरीब जनवरी में मुनाकिद होगी। इंशाअल्लाह नेशनल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड बनू के सहाफियों को दरपेश मसाइल के हल के लिए फौरन पर आवाज उठाऊंगा। नेशनल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड बनू के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाए जाएंगे। नारंग मंडी में उम्मीदवार एमपीए और गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ काजमी की तरफ से कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसे आवाम ने बेहद पसंद किया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। नारंग मंडी के नवाही इलाका कोटी मियानी शरीफ में हजरत बाबा बाग शाह वली के सालाना उर्स मुबारक के मौका पर कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। कबड्डी ज़ेर निगरानी पीर सैयद मिठू शाह मुनक़्क़द हुए, जिसमें मुमताज़ सियासी समाजी रहनुमा डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ काजमी मेहमान खुसूसी थे। अवाम की कसीर तादाद ने कबड्डी मेला को बेहद पसंद किया और डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ काजमी
उम्मीदवार MPA हल्का PP 136 ने कबड्डी पर 1000 रुपया निछावर किए। अव्वल टीम जेतू वाला कबड्डी क्लब को 1 लाख रुपया और 2 मारने वाली टीम को 50,000 रुपया नकद इनाम से नवाजा गया। सज्जाद बाट को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। तकरीब तकसीमी इनामात के दौरान डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ काजमी ने अवाम से खिताब किया। आइए सुनते हैं जी। नौजवानों को इस तरह मैदान में निकले देखता हूँ तो मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर बड़ा याद आता है, झपटना पलटना पलट कर झपटना, झपटना पलटना पलट कर झपटना। कोटरी में SSP जामशोरो मोहम्मद तारिक नवाज की सरबराही में अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जिला भर में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। मफरूर और इश्तिहारी मुजरिमों के खिलाफ क्रैकडाउन करने, उन्हें फौरी गिरफ्तार करके कार्रवाइयां तेज की जाएं। SSP जामशोरो मोहम्मद तारिक नवाज ने पुलिस अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि जिला में बदअमनी को रोकने के लिए हर तरह के इकदाम बुरे कार लाए जाएं। शहरियों का तहफ्फुज़ पुलिस की जिम्मेदारी है। SSP जामशोरो मोहम्मद तारिक नवाज ने आज दफ्तर में तमाम DSPs, SHOs और हेड ऑफ दी ब्रांचेस ने इजलास में शिरकत की। SSP जामशोरो ने मजीद कहा कि तमाम एक्टिव क्रिमिनल समेत रूपोश और इश्तिहारी मुलजिमान, मनशियात फरोशों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ फिलफौर कार्रवाइयां की जाएं। जिला जामशोरो के अंदर अमन और अमान कायम रखने के लिए जामिया मनसूबाबंदी से जराइम पेशा अनासिर और उनके सहूलतकारों को कानून की गिरफ्त में लाने के लिए कार्रवाइयां मजीद तेज की जाएं। उन्होंने कहा कि बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले पुलिस अफसरान और जवानों की हौसला अफजाई की जाए। जिला जामशोरो को क्रिमिनल्स और क्राइम और मनशियात से पाक करने की भरपूर कोशिश की जाए। खपरू में साबका वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद हुसैन कुरैशी की गिरफ्तारी और पुलिस की मुबैना बदसलूकी के खिलाफ बोसिया जमात के सैकड़ों मुरीदों ने शहीद चौक पर एहतजाजी रैली निकाली और धरना दे दिया। मजीद जानते हैं खपरू से अब्दुल रज़ाक राजपूत की इस रिपोर्ट में। खिपरों में भी साबका वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद हुसैन कुरैशी की गैर कानूनी गिरफ्तारी और बदसलूकी के खिलाफ गोसिया जमात के मुरीदों का बाइको पंप से शहीद चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई और शहीद चौक पर धरना दिया। रैली की क़यादत खलीफा मोहम्मद हयात, अली नवाज हिंगोजो, हाजी असलम जट, इमाम बख्श गज्जू, गुलाम कादिर दर्श, सद्दाम संगरासी और दीगर कर रहे थे। इस मौके पर रैली के सरकार ने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर उठाए हुए थे और सख्त नारेबाजी कर रहे थे। कुरैशी को नहीं रिहा किया गया तो हमको मजबूरन सिंध पंजाब बॉर्डर के ऊपर धरना देना पड़ेगा। अभी तो हमारे सिर्फ मर्द आए, जब हमने सिंध पंजाब बॉर्डर पर धरना दिया तो हमारी खवातीन भी साथ होंगी। मर्द और खवातीन सारे साथ हम धरना देंगे, फिर देखना पूरा मुल्क कैसे जाम होता है। जब मखदूम साहब जेल से जा रहे थे तो आपने देखा उनके साथ जो रवैया इख्तियार किया गया, मैं कहता हूँ आम पाकिस्तान के अवाम के साथ भी ये रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कानून सबके लिए अच्छा है। तो मखदूम साहब एक पाकिस्तान के सच्चे इंसान है, मोहब्बत करने वाले इंसान है, तो उनके साथ जो रवैया इख्तियार किया है बिल्कुल गलत किया गया और हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम मुतालबा करते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से कि आप इसका नोटिस लें और मखदूम साहब को फुल फौर रिहा किए। आप वजीर खारजा 2 मरतबा वजीर खारजा रह चुके हैं और आपका कसूर सिर्फ ये है कि आपने वजीर खारजा की ऑफिस में खड़े होकर कहा था कि वजीर खारजा की पॉलिसीज़ यहाँ बनेंगी। आपने हमेशा पाकिस्तान के मुफादात की बात की है, आपने हमेशा पाकिस्तान की आवाम को फर्स्टली रखा हुआ है, इसलिए ये जो करप्ट सिस्टम है ये आपका दुश्मन निकला है और एक पन्ने की आड़ लेकर, एक झूठी बात की आड़ लेकर जो आपको गिरफ्तार किया गया है, हम इसकी सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं और कानून के आला अहदेदारों से, आला इदारों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। ये तो एक गलत बात है, हम इसकी शदीद लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं और हम मुतालबा करते हैं कि हमारे मुर्शिद के साथ जो ये सलूक किया जा रहा है ये ना किया जाए, नहीं तो फिर इसका जो एहतजाज का दायरा है वो हम बढ़ाएंगे पूरे पाकिस्तान में। रैली में शरीक सैकड़ों मुरीदों का कहना था कि जल्द से जल्द हमारे पीर और मुर्शिद को आज़ाद किया जाए, जिससे मुरीदों में फैली हुई बेचैनी खत्म हो सके। कैमरामैन फजल मरानी के साथ अब्दुल रज़ाक। शोरकोट के इलाके गर्म महाराजा में 1980 की दहाई में बनाई जाने वाली जुडिशल लोकअप की इमारत इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस भूत बंगले और खंडरात में तब्दील हो चुकी है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं चौधरी गुलाम शबीर ताहिर अपनी इस रिपोर्ट में। 1980 की दहाई में साबिक सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए जंगलात नवाब मुजफ्फर अली खान सयाल मरहूम की काविशों से गढ़ महाराजा में बनाई जाने वाली जुडिशल लॉकअप की इमारत को इस्तेमाल में ना लाया जा सका। यही वजह है कि खतीर रकम से तामीर की गई ये इमारत अब मुकम्मल तौर पर खंडरात और भूत बंगले में तब्दील हो चुकी है।
2003 में अहमदपुर सयाल को तहसील का दर्जा मिलने के बाद इस इमारत की मुरम्मत करके इसमें थाना अहमदपुर सयाल और थाना गढ़ महाराजा के हवालातियों को रखा जा सकता था, लेकिन इसे फाल करने की बजाय हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से ये इमारत गर्दिशे जमाना की नजर होती गई। उजड़े दयार का मंजर पेश करने वाली इस इमारत में रात तो रात, दिन के वक्त भी हू का आलम होता है। मुतअल्लिका हुक्काम की आंखों से ओझल इस नागुफ्ता बेह इमारत पर तवज्जो ना दी गई तो ये बिल्कुल मिस्मार हो जाएगी। अगर इसकी मुरम्मत करवा दी जाए तो झंग में भेजे जाने वाले तहसील अहमदपुर सयाल के हवालातियों को इसमें रखा जा सकता है, जिससे लवाहिकीन को कैदियों से मुलाकात में आसानी होगी। चौधरी गुलाम शब्बीर ताहिर, कोहिनूर न्यूज। बहावलपुर में ट्रैफिक पुलिस ने न्यू ईयर पर सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया। सीनियर ट्रैफिक वार्डन शाजिया रमजान ने बताया कि ट्रैफिक को रवा दवा रखा जाएगा ताकि आवाम को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। सीनियर वार्डन ट्रैफिक पुलिस बहावलपुर शाजिया रमजान ने कहा कि हैप्पी न्यू ईयर पर ट्रैफिक पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया ताकि ट्रैफिक को रवा दवा रखा जाए और आवाम को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। अस्सलाम वालेकुम, बहावलपुर से इंस्पेक्टर शाजिया रमजान आपके साथ हूँ। जैसा कि न्यू ईयर्स नाइट सबको पता है कि नया साल आने वाला है, तो इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस ने अपना जो है न्यू ईयर नाइट के हवाले से ड्यूटी जो है वो प्लान कर ली हुई है। जिसके सिलसिले में ये है कि जितने भी फ्लाई ओवर्स या जहांगी वाला रोड है जहाँ पर हमारे यंगस्टर जो है वो वन व्हीलिंग करते हैं, उसको हमने वहाँ पर भी ड्यूटी डिप्यूट कर दी है और पूरे सिटी में जो है वो हमने ड्यूटी स्पेशली डिप्यूट की है ताकि पब्लिक को किसी किस्म की कोई भी तंगी या परेशानी का सामना ना हो। इस न्यू ईयर नाइट के हवाले से मैं स्पेशली यंगस्टर से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग अपना जो है जिस तरह सलेंसर रिमूव करके या वन व्हीलिंग करते हैं, जो कि आपके लिए और आपके पेरेंट्स के लिए किसी भी मुश्किल का सामना हो सकता है। आप ना सिर्फ अपनी फैमिली के बल्कि आप अपने इस मुल्क का जो है मुस्तकबिल है। सो प्लीज़ आप लोग वन व्हीलिंग नहीं करें, जो है खुशियों का जो मौका है ये खुशियों के साथ सेलिब्रेट करें। सेकेंडली मैं बहावलपुर की पब्लिक से ये कहना चाहूँगी कि रॉन्ग पार्किंग नहीं करें। गाड़ियों के गलत पार्क करने की वजह से जो है वो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, जिसमें तमाम शहरियों को मुश्किलात का सामना होता है। तो सबसे और वालिदैन से स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों पे चेक एंड बैलेंस रखें और गैर ज़रूरी तौर पर उनको बाइक दे के बाहर ना जाने दें। शुक्रिया। ट्रैफिक पुलिस ने न्यू ईयर के हवाले से इंतजाम मुकम्मल करनी है और किसी भी हंगामी सूरत हाल के हाई अलर्ट है। कैमरामैन खुरम साद के साथ फजल जावेद खान। समुद्री के मारूफ बिजनेसमैन हाफिज फैसल शादी के बंधन में बंध गए। दावत वलीमा पर कारी इनाम की जानिब से दुल्हा दुल्हन समेत 4 अफराद को उम्रे के मुकम्मल पैकेज गिफ्ट किया गया। मजीद जानते हैं अब्दुल हई सबासी की इस रिपोर्ट में। निजी उमरा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हाफिज फैसल भी शादी के बंधन में बंध गए। शादी की तकरीब में मरूफ आलम दीन, सादात इकराम समेत सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर मरूफ सना खां, इरफान चिश्ती ने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समा बांध दिया। दावत वलीमा के मौका पर कारी उमरा ग्रुप के CEO कारी इनामुल हक की जानब से दूल्हा दुल्हन और हाफिज जमील अवैसी को मुकम्मल उम्रे का पैकेज गिफ्ट किया गया। शुरका की जानब से हाफिज फैसल को शादी की मुबारकबाद पेश की गई और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। ये साडा बहुत प्यारा दोस्त हाफिज फैसल साहब, उन्हों की शादी है। माशाल्लाह बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया, बहुत मजा आया, बहुत इंजॉय किया। अभी स्पेशल उन्होंने शादी वास्ते सऊदी अरब तो पाकिस्तान आए थे। आज हम अपने प्यारे भाई हाफिज फैसल साहब की शादी पे, इनके वलीमे पे हाजिर हुए हैं। इनकी मोहब्बत है और कारी उमरा ग्रुप की खास तौर पे कारी इनामुल हक साहब की कि जितने भी दोस्त अहबाब, जितने भी उनके मोहब्बत वाले, उन तमाम को इस खुशी के मौके पर उन्होंने मदऊ किया, जिस पर हम उनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं। मैं सारे दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये सब दोस्त मेरी खुशी में शरीक हुए और सब दोस्तों का थैंक यू सो मच। हमारी खुशियों में तशरीफ़ लाए और हमारी खुशियों को 4 चांद लगाए। हाफिज फैसल जो है वो कारी उमरा ग्रुप में एक बहुत अहमियत का हामिल शख्स है, जिसकी बिना पर कारी उमरा ग्रुप आज तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है और मैं इसको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। कारी इनामुल हक और हाफिज फैसल का कहना था कि हम शुरका के मशकूर हैं जो हमारी खुशियों में शरीक हुए और हमारी खुशियों को चार्ज।
टांग में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के ज़ेर एहतमाम बेस्ट पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन ने लाइवलीहुड प्रोजेक्ट के तहत तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौका पर 29 मर्द और खवातीन को कारोबार के लिए सामान मुहैया किया गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आदम खान कुंडी की इस रिपोर्ट में। टांक में बेस्ट पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन ने सैलाब 2022 के मुतासरा 29 मर्द व खवातीन को कारोबार के लिए सामान तकसीम किया। तकरीब के मेहमान खसूसी नेमतुल्लाह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर थे। हुनरमंद मर्द व खवातीन का कहना था, सबसे पहले तो मैं बेस्ट पाक WFP का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने हमें ये प्रोग्राम दिया। हम बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास हुनर तो था लेकिन हमें कारोबार का तरीका नहीं आता था और हमारे पास ज़्यादा सामान भी नहीं था। तो ये आए, हमें कारोबार की ट्रेनिंग दी 3 दिन। हम लोगों ने ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखा, बहुत आइडिया मिले हमें कारोबार के बारे में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अख्तर जमान है, मैं ज़िला टांग गरा पत्थर का रहने वाला हूँ जी। पिछले साल सैलाब की वजह से हमारे घर जो थे वो गिर गए थे बहुत किया, और हमारी दुकानें देखी। अभी ये लोग हमें सामान दे रहे हैं, तो इस सामान के बदौलत इंशाअल्लाह हम फिर से अपने पाँव पे खड़े हो पाएंगे। और इनसे हम दरख्वास्त करते हैं कि हमारे लोगों के साथ ऐसा तावन की तवक्को रखते हैं। प्रोजेक्ट का बुनियादी मकसद मईशत को फरोग देना है। कैमरा टीम के साथ आदम खान कुंडी, टांग। विहाड़ी में उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल का अमल जारी है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा तहमीना दौलताना पीर साजिद शाह के कागजात मंजूर कर लिए गए हैं। कौमी असम्बली और सूबाई के कागजात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार जाती हैसियत में रिटर्निंग अफसरान के दफातर पहुंचे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात की जांच पड़ताल का अमल कल तक जारी रहेगा। आज पेश होने वाले तमाम उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दिए गए हैं। तलहार में जनरल इलेक्शन PS 69 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार तनवीर अहमद का फॉर्म बहाल। तनवीर अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुर उम्मीद हूं कि इंशाअल्लाह पार्टी मुझे टिकट देगी। 2008 के इलेक्शन में मेरे चचा ने पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन भारी अक्सरियत से जीतकर अवाम की बेलोस खदमत की। पूरे हल्के में बिजली की स्कीमें, मेरिट पर नौकरियां और तरक्याती काम करवाएंगे। पीपल्स पार्टी का मंशूर ही अवाम की खदमत करना है। इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया तो दोबारा तलहार की अवाम की खदमत करेंगे। नाज़रीन, आपको एक बार फिर से बताते चलें कि तलहार में जनरल इलेक्शन PS 69 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार तनवीर अहमद का फॉर्म बहाल हो चुका। तनवीर अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुर उम्मीद हूं कि इंशाअल्लाह पार्टी मुझे टिकट देगी। 2008 के इलेक्शन में मेरे चचा ने पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन भारी अक्सरियत से जीतकर अवाम की बेलोस खदमत की। पूरे हल्के में बिजली की स्कीमें, मेरिट पर नौकरियां और तरक्याती काम करवाएंगे। पीपल्स पार्टी का मंशूर ही अवाम की खदमत करना है। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि खानेवाल में भी कीनू और फ्रूटर अपने रसीले तुर्श जायके की वजह से बेहद मशहूर हैं। जिला खानेवाल में सैकड़ों एकड़ पर तुर्श फलों के बागात हैं। मौसम सरमा में फसल तैयार होते ही बागात न सिर्फ दिलकश मंजर पेश करते हैं, बल्कि ये काश्तकारों के बेहतर रोजगार का जरिया है। मजीद जानते हैं चौधरी कैसर की इस रिपोर्ट में। सर्दियों की सौगात किन्नू और फ्रूटर रसीले किन्नू और फ्रूटर के रसीले फल से लदे बागात दिलकश मंजर पेश करते हैं। ये फल इस मौसम की शान है। ये रसीला तुर्श फल लोगों को बहुत पसंद है। खानेवाल में किन्नू और फ्रूटर के बागात की दिलकश खूबसूरती और खेतों का बेमिसाल हुस्न सबको अपनी जानिब मुतवज्जा करता है, जो दिल फरेब होने के साथ साथ बागबान के लिए बेहतर रोजगार का भी वसीला है। मगर सीजन में हर वक्त खादों की अदम दस्तयाबी और मौसम की तब्दीली के सबब कम पैदावार की वजह से बागबान बहुत परेशान दिखाई देते हैं। अगर हालात इस तरह रहे तो बागबान शायद किन्नू और फ्रूटर की मजीद काश्त छोड़ दें, क्योंकि इन हालात में वो बागात का ठेका भी पूरा नहीं कर सकते। जी जितने भी ठेकेदार बाग लाए उन जी इस वक्त उन्होंने खाद नहीं मिली। इन बूटिया DAP खाद मिलती है जी हुकूमत की तरफ से, या कोई ठेकेदार उन्होंने खाद नहीं दी। सर्दी होने की वजह नाल फ्लूटर है, माल्टा है, किन्नू है, उसमें मठास नहीं है। बहुत सी किस्मों में पाकिस्तान में अवेलेबल होता है, मौसमी, माल्टा, किन्नू, तो ये सारी किस्में ही बहुत फ़ायदेमंद हैं। एक स्टडी के मुताबिक ऑरेंज में 10 टाइप्स के विटामिन्स होते हैं और 7 टाइप्स के मिनरल्स होते हैं।
اس میں بہت زیادہ گڈ اماؤنٹ آف فائبر ہوتا ہے، پروٹین ہے. تو ینگ بچے جو بڑھ رہے ہیں اور بزرگ، ان کے لیے اورنج بہت فائدہ مند ہے کیونکہ یہ فری ریڈیکل سے باڈی کو ختم کرتا ہے اور ایجنگ کو سلو ڈاؤن کرتا ہے. تو میری آپ کے لیے ایڈوائس ہے کہ جس بھی ایج سے تعلق رکھتے ہیں اورنج زیادہ سے زیادہ کھائیں اور جتنا زیادہ اویلیبل ہو سکے اس کو استعمال کریں تاکہ آپ کو اس سے فائدہ ہو. درختوں کی شاخوں سے جڑے کھانے وال کے رسیلے کینو اور فروٹر دیکھتے ہی منہ میں پانی آ جاتا ہے. وائٹامن سے بھرپور یہ خوش ذائقہ پھل انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہے. کینو اور فروٹر کی نہ صرف رنگت ہر کسی کو بھاتی ہے بلکہ ذائقے میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں. اگر اسے درختوں سے توڑ کر کھایا جائے تو اس کا اپنا ہی مزہ ہے. کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ کیسر چودھری، کوہ نور نیوز. اور اب آپ کو بتائیں کہ ناروال میں نئے اسسٹنٹ کمشنر ناروال سلمان قیوم شیخ نے عہدے کا چارج سنبھال لیا. تحصیلدار اور نائب تحصیلدار محمد ارشد، پی اے محمد علی، ریڈر راحت علی، اے سی آفس کے سٹاف نے ان کا گرم جوشی سے استقبال کرتے ہوئے گلدستے پیش کیے. اسسٹنٹ کمشنر ناروال نے ڈپٹی کمشنر ناروال سید حسن رضا سے ملاقات کی. ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا نے انہیں ناروال میں بطور اسسٹنٹ کمشنر تعیناتی پر مبارکباد دیتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. اسسٹنٹ کمشنر سلمان قیوم شیخ نے ڈپٹی کمشنر ناروال کی طرف سے صفائی ستھرائی، مفاد عامہ کے حوالے سے جاری پالیسیز اور دیگر اقدام پر عمل درآمد بنانے کی یقین دہانی کروائی ہے. سابق وزیر قانون پنجاب چودھری محمد فاروق شہید بانی تحصیل سرائے عالمگیر کی 21ویں برسی انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ آبائی علاقے سرائے عالمگیر میں منائی جا رہی ہے. سابق وزیر قانون پنجاب اسمبلی چودھری فاروق اور ان کے ساتھیوں کو نواحی علاقے دندی بازار میں گھات لگائے ملزمان نے فائرنگ کر کے چودھری فاروق کو قتل کر دیا تھا. چودھری فاروق نے انتہائی کم وقت میں وزیر قانون سمیت ہمہ وقت 14 وزارتوں کے قلم دان سنبھالے. چودھری فاروق شہید کی برسی پر ہر سال پروقار تقریب کا انعقاد ان کے آبائی علاقے میں کیا جاتا ہے. اہل علاقہ نے فاروق شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور دعائیں مغفرت کی گئی. دعائیں تقریب میں مقررین نے چودھری فاروق شہید کی سیاسی خدمات پر مفصل روشنی ڈالی اور انہیں زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا. جلال پور بھٹیا میں ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر حافظ آباد سندس میں ارشاد نے گورنمنٹ اسلامیہ کالج برائے خواتین میں قائم الیکشن ٹریننگ سینٹر کا دورہ کیا. انہوں نے الیکشن کمیشن کی جانب سے عام انتخابات کے سلسلے میں پولنگ سٹاف کو دی جانے والی ٹریننگ اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے ٹریننگ حاصل کرنے والے سٹاف سے فیڈ بیک بھی لیا. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل حمداللہ، الیکشن مانیٹرنگ ٹیم کے رکن، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ماحولیات نوید احمد سمیت الیکشن کمیشن اور ضلعی انتظامیہ کے دیگر افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے. ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ کسی قسم کی کوئی غفلت، لاپرواہی یا جانبداری ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی. ہمارا اولین فرض انتخابات کو شفاف اور منصفانہ طریقے سے انعقاد کروانا ہے. ڈپٹی کمشنر کو بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے پولنگ عملے کی ٹریننگ کے لیے حافظ آباد اور پنڈی بھٹیا میں 2 سینٹر قائم کیے گئے ہیں. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ LWMC بورڈ آف ڈائریکٹرز کا 136واں اجلاس چیئرمین سردار اسلم وڑائچ نے اجلاس کی صدارت کی. محمود بھٹی ڈمپ سائٹ کو سولر پارک اور اربن فارسٹ میں بدلنے کا ایجنڈا منظور کر لیا گیا. لاہوریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے لیے بڑا فیصلہ سامنے آ گیا ہے. LWMC راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ مل کر محمود بھٹی کو اربن فارسٹ میں تبدیل کیا جائے گا. کمپنی زیرو کاسٹ میں پروجیکٹ کو مکمل کرے گی. پروجیکٹ کاسٹ کا بڑا حصہ کاربن کریڈٹ سے کما کر خرچ کیا جائے گا. اور ناظرین، کوہ نور نیوز کی خبر پر ڈپٹی کمشنر لاہور رافیہ حیدر کا نوٹس. لاہور بھر میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل کو پارکنگ سائٹس کا دورہ کر کے سخت کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا. تجاوزات کے بعد زائد پارکنگ فیس کی وصولی، غیر قانونی پارکنگ پوائنٹس کے خلاف بھی گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے. اسپیشل مانیٹرنگ ٹیم نے کام شروع کر دیا ہے. آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے جائیں کہ کوہ نور نیوز کی خبر پر ڈپٹی کمشنر لاہور رافیہ حیدر کا نوٹس. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے رپورٹر ملک ایان سے. جی ملک ایان، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟
ہاں جی بالکل، تجاوزات کے بعد جو ہے زائد جو ناجائز پارکنگ سٹینڈز ہیں ان کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر لاہور جو ہے متحرک ہو گئی ہیں. گزشتہ روز کوہ نور ٹی وی پر خبر نشر ہوئی تھی جس میں ہم نے دکھایا تھا کہ کوہ نور نیوز کی اسکرین کے اوپر واضح طور پر کہ اوور چارجنگ ہو رہی ہے پارکنگ سٹینڈز پر اور ناجائز پارکنگ سٹینڈز نے روڈز بلاک کر رکھے ہیں جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی میں جو ہے کافی خلل پیدا ہو رہی تھی، جس پر ڈپٹی کمشنر لاہور و ایڈمنسٹریٹر انسل رافع حیدر نے گزشتہ رات نوٹس لیا اور نوٹس لینے کے بعد ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل کو جو ہے فوری طور پر کاروائیاں کرنے کی ہدایت جاری کی تھی، جس کے اوپر اب تک 3 افراد جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ہسپتال کے جو پارکنگ ایریاز ہیں ان میں بھی جو ہے چیکنگ کی جا رہی ہے، جبکہ جو مین پوائنٹس ہیں جو کہ غیر قانونی طور پر جس کا ہم نے بتایا تھا کہ لی پارکنگ کا نام استعمال کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر لاہور کی خصوصی ہدایت کے اوپر لی پارکنگ کی بھی ٹیم ساتھ شامل ہوگی اور ایم سی ایل کی بھی ٹیم مشترکہ طور پر مل کر کاروائیاں کریں گے. جہاں جہاں پر لی پارکنگ کا ٹھیکہ نہیں ہے اور وہاں پر ناجائز پارکنگ سٹینڈ جو ہے غیر قانونی طور پر لی پارکنگ کی پرچی استعمال کر رہے ہیں اور اوور چارجنگ کر رہے ہیں اور شہریوں سے جو ہے ڈبل پیسے وصول کر رہے ہیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. اب تک 3 افراد کو جو ہے دھر لیا گیا ہے، جبکہ ہزاروں روپے جرمانے جو ہیں وہ بھی کیے جا رہے ہیں. اب ڈی سی لاہور کی جانب سے اس حوالے سے اسپیشل کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو کہ روزانہ کی بنیاد پر تجاوزات کے ساتھ ساتھ جو غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز ہیں چاہے وہ کسی بھی سرکاری ہسپتال یا روڈز کے اوپر بنائے گئے ہیں ان کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا عمل شروع ہو چکا ہے. جی ٹھیک ہے ملک ایان، بہت شکریہ آپ کا. خبر دیں کہ این اے 138 پی پی 188 اور 187 سے میاں منظور احمد بٹو، میاں خرم جہانگیر بٹو، موسم جہاں زیب بٹو، سید رضا علی گیلانی اور میاں طارق ظہور بٹو کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں. سکروٹنی ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے کاغذات کی جانچ پڑتال کی گئی. سیاست میں نہیں آؤں گی، میرا پیغام محبت ہے. اداکارہ میرا نے اپنے چاہنے والوں کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے خوش رہنے کی گر بھی بتا دیے ہیں. اداکارہ میرا نے کوہ نور کے نمائندے محمد شہزاد سے بات کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے جانتے ہیں. نئے سال میں آپ سب کو نیا سال بہت 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 مبارک ہو اور ماشاءاللہ آپ ترقی کریں، آپ کامیاب رہیں، آپ ایکسائٹڈ رہیں، آپ اچھے کام کریں اور پلیز آپ وہ جو ٹائم ویسٹ مت کریں، ٹائم کو یوٹیلائز کریں، ہر وقت ایگریسو رہیں اور زیادہ سے زیادہ کام کریں اور ہر وقت بھاگتے رہیں. انشاءاللہ اب اگلے سال حج پہ جاؤں گی. مجھے سیاست آتی نہیں، مجھے محبت کی سیاست آتی، مجھے صرف محبت آتی ہے. میں محبت کی ایمبیسیڈر ہوں. بہت شکریہ. تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ امیدوار این اے 130 صوفی خلیق احمد بٹ اور امیدوار پی پی 174 جبران بٹ نے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا. ڈور ٹو ڈور جا کر ووٹ مانگا اور جلسے سے خطاب بھی کیا. صوفی خلیق احمد بٹ کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی واحد جماعت ہے جو کرپشن کا خاتمہ کرے گی اور تعلیم میں بہتری لائے گی. مزید جانتے ہیں رپورٹر عاصم بدر کی اس رپورٹ میں. امیدوار این اے 130 صوفی خلیق احمد بٹ اور امیدوار پی پی 174 جبران بٹ نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا. اپنے حلقے کے لوگوں سے ملاقاتیں کی، ان سے ووٹ کی اپیل کی. اس موقع پر ایک جلسے سے خطاب بھی کیا. صوفی خلیق احمد بٹ کا کہنا تھا جماعت اسلامی واحد جماعت ہے جس کے پاس کرپشن کا خاتمہ کرنے کی طاقت ہے. ہم اقتدار میں آ کر ان 2 خاندانوں سے لوٹی ہوئی رقم واپس لیں گے. تعلیم میں بہتری آئے گی، بے روزگار کو روزگار ملے گا اور پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کریں گے. جماعت اسلامی کے پاس بہترین ٹیم ہے جو حکومت کو اچھے طریقے سے چلا سکتی ہے. میری عوام سے اپیل ہے 8 فروری کو ترازو کے نشان پر مہر لگا کر کامیاب بنائیں. سوئی ناردرن گیس کمپنی مانگا سٹور سے کروڑ روپے سامان چوری کا واقعہ. ایف آئی اے کی تفتیش آخری مراحل میں داخل. افسران اور ملازمین کے بیان ریکارڈ کرواتے ہوئے ایف آئی اے حکام کا کہنا تھا کہ چوری میں ملوث ذمہ داروں کے خلاف جلد مقدمہ درج کیا جائے گا. تو دوسری جانب محکمہ سوئی گیس کے اسٹور ڈپارٹمنٹ سے متعلقہ متعدد ملازمین اور افسران کارروائی کے خوف سے لمبی چھٹیوں پر چلے گئے ہیں. آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے جائیں کہ سوئی ناردرن گیس کمپنی مانگا سٹور سے کروڑ روپے سامان چوری کا واقعہ پیش آیا ہے. ایف آئی اے کے تفتیش آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے. افسران اور ملازمین کے بیان ریکارڈ کرواتے ہوئے ایف آئی اے حکام کا کہنا تھا کہ چوری میں ملوث ذمہ داروں کے خلاف جلد مقدمہ درج کیا جائے گا. تو دوسری جانب محکمہ سوئی گیس کے اسٹور ڈپارٹمنٹ سے متعلقہ متعدد ملازمین اور افسران کارروائیوں کے خوف سے
लंबी छुट्टियों पर चले गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने रिपोर्टर बासित अली से, जो कि टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी बासित, बताइएगा। जी बिल्कुल, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी मांगा स्टोर से करोड़ों रुपए सामान चोरी होने के मामले में एफआईए की जानिब से की जाने वाली तफ्तीश जो है वो आखिरी मराहल में है, जिसमें मुतअद्दिद मुलाजमीन और अफसरान के इकबालिया बयान भी रिकॉर्ड कर लिए गए हैं और एफआईए हकाम की जानिब से तफ्तीश मुकम्मल होने पे अगले 10 से 12 रोज के अंदर मुकदमा भी दर्ज करने का अंदिया भी दे दिया गया है। इसमें ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन एफआईए टीम अफसरान से बात करते हुए उन्होंने बताया है कि तमाम मुलव्वस मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, किसी भी बेगुनाह शख्स को इंक्वायरी का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब महकमा सुई गैस के स्टोर डिपार्टमेंट से मुतल्लिका मुतअद्दिद अफसरान और मुलाजमीन की जानिब से लंबी छुट्टियां भी ले ली गई हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। व्हीकल इंस्पेक्शन एंड चलानिंग ऐप की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जावेद काजी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी फाइक अहमद, GM विक्स, एडिशनल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एडमिन हुसैन बहादुर अली शाह और दीगर भी शरीक थे। मजीद अहवाल जानते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा की इस रिपोर्ट में। महकमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से व्हीकल इंस्पेक्शन और चलानिंग ऐप का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जावेद काजी, DIG PHP ताहिर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी फाइक अहमद, GM विक्स कासिम इमाम, सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी राना मोहसिन, सेक्रेटरी प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी फैसल सुल्तान, IT डिपार्टमेंट और दीगर अफसरान भी शरीक थे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद ने कहा कि ई चलानिंग सिस्टम से जाली और बोगस चालान की शिकायत का खात्मा होगा। महकमा ट्रांसपोर्ट को भी जदीद टेक्नोलॉजी से सहूलियात से आरास्ता किया जा रहा है। लोड एक्सेल मैनेजमेंट सिस्टम को भी ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे गाड़ियों का लोड, उनकी कैपेसिटी और चालान मौका पर अदा करने की सहूलत मुयस्सर होगी। ऐप की मदद से 90% एक्सेल लोड की खिलाफ वर्जियों में कमी आई है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जावेद काजी ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि डिजिटल चलानिंग ऐप से ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर्स RTA की कारकर्दगी जांचने में भी मदद मिलेगी। व्हीकल्स और चलानिंग ऐप को महकमा एक्साइज से मुंसलिक कर दिया गया है। ई चलानिंग से जहां इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स का काम पेपरलेस होगा, वहीं पर वायलेटर भी मौका पर किसी भी बैंकिंग ऐप या जैज कैश ऐप से अपना चालान जमा करवा सकेगा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अल्ताफ केड़ी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा कारी मोहम्मद सहराब ने पढ़ाई। मरहूम को पीपल्स पार्टी के दर्जनों रहनुमाओं और सैकड़ों कारकुनों की मौजूदगी में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में PP लाहौर के सदर असलम गुल, उमर मिसबा, राना जवाद, राना अकरम, अदनान गोरसी, राना अशर, शेख इरफान, राना जुल्फिकार, उमर अयाज अली शरीक हुए, जबकि अहमद रजा शाह, राना अशरफ, शकील पाशा, नसीर अहमद, शाहिद जबी, मीर शकील चन्नी, वकास मंशा भट्ट, मियां मुनीर अहमद, अंजुम भट्ट, जावेद अख्तर, इरफान भट्टी समेत दीगर रहनुमा और कारकुनान भी शरीक थे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का पार्टी के बानी कारकुन अल्ताफ केड़ी के इंतकाल पर इजहार रंजो गम का इजहार किया गया। लाहौर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के तुलबा का इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स का मुतालियाती दौरा। कायम मकाम DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल, SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी ने तुलबा को ब्रीफिंग दी। आपको बताते चलें कि पंजाब यूनिवर्सिटी, नवल यूनिवर्सिटी, UCP और UMT समेत दीगर यूनिवर्सिटी के तुलबा ने दौरा किया। आज भी पंजाब की तरफ से तुलबा के लिए इंटर्नशिप शुरू की गई है। तुलबा इससे कबल पुलिस लाइन्स, कुर्बान लाइन, खदमत मराकिज और स्पेशल ब्रांच का विजिट भी कर चुके हैं। पुलिस के तमाम शोबे विजिट करने के बाद तुलबा ने अपनी मर्जी के मुताबिक किसी एक शोबे का इंतखाब किया है। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।